हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे YouTube चैनल कथा रस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा सुनाने वाली हूँ। मोक्षदा एकादशी हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी एकादशी मानी जाती है। यह मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह एकादशी व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करती है, पितरों को उद्धार करती है और जीवन में सुख फल देती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस एकादशी को किया गया व्रत कई जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। प्राचीन ग्रंथों में इस एकादशी से जुड़ी एक अत्यंत मनोरम और प्रेरक कथा मिलती है, जो राजा वैखानस और उनके पिता के मोक्ष की कहानी है। यह घटना द्वापर युग में घटित मानी जाती है। बहुत समय पहले चंपक वन नाम का एक विशाल और सुंदर राज्य था। यह राज्य हरियाली, फल फूल, नदियों और प्रकृति की छटा से भरा हुआ था। यहाँ के लोग शांति प्रिय, धार्मिक और सुखी थे। इस राज्य पर राजा वैखानस का शासन था, जो न्याय प्रिय, दयालु और धर्म से प्रेम करने वाले थे। वे राजा को अपने परिवार के समान मानते थे और हर दिन धर्म कर्म में समय लगाते थे। राजा स्वयं भी वेद, पुराण और शास्त्रों के ज्ञाता थे। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और प्रतिदिन पूजा, हवन और सत्संग किया करते थे। इस कारण राज्य में शांति और समृद्धि बनी रहती थी। एक दिन प्रातः काल राजा वैखानस ने एक विचित्र और दुखद स्वप्न देखा। उन्होंने अपने स्वप्न में अपने दिवंगत पिता को देखा, जो अत्यंत दुखी और पीड़ा में थे। उनके शरीर पर भारी कष्ट के चिन्ह थे और वे अत्यधिक परेशान दिखाई दे रहे थे। राजा ने बड़ी विनम्रता से पूछा, पिताश्री, आप इस दुखद अवस्था में क्यों हैं? आपने जीवन भर धर्म का पालन किया था, तो आपको स्वर्ग में सुख प्राप्त होना चाहिए था। यह कैसा कष्ट है? उनके पिता ने उत्तर दिया, बेटा वैखानस, मेरे जीवन में एक ऐसा क्षण आया था जब मेरे से अनजाने में एक पाप हो गया। उसी का फल मैं अब भोग रहा हूँ। मेरी मुक्ति तभी संभव है जब तुम कोई ऐसा पुण्य कर्म करो जो मेरे इस पाप को क्षमा कर सके। यह कहकर पिता का स्वर धीमा पड़ता गया और वे धीरे धीरे स्वप्न से लुप्त हो गए। राजा अत्यंत व्याकुल और चिंतित होकर उठ बैठे। उन्हें समझ नहीं आया कि पिता की मुक्ति कैसे हो सकती है। अपने पिता को मुक्ति दिलाने के संकल्प के साथ राजा ने तुरंत ही पुरोहितों और विद्वानों की सभा बुलाई। सभी ने गहरे विचार विमर्श के बाद सुझाव दिया कि राजा को भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वही लोगों के स्वामी है और केवल वही इस कठिन प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। राजा वैखानस तुरंत ही द्वारका के लिए निकल पड़े। लंबे सफर के बाद जब वे द्वारका पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका सम्मान स्वागत किया। राजा ने सिर झुकाकर भगवान से अपना सारा दुख और अपने पिता के स्वप्न का रहस्य बताया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, तुम्हारा अपने पिता के प्रति यह प्रेम और चिंता प्रशंसनीय है। मैं तुम्हें यह उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हारे पिता को अवश्य मुक्ति मिल जाएगी। श्री कृष्ण द्वारा मोक्षदा एकादशी का महत्व बताया गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस दिन यदि तुम विधि विधान से उपवास करोगे, भगवान विष्णु का पूजन करोगे और अपने पितरों के लिए इस व्रत का फल समर्पित करोगे, तो निश्चय ही तुम्हारे पिता को मोक्ष प्राप्त होगा। इस एकादशी का पुण्य अत्यंत महान है। यह व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करता है और जीव को मोक्ष की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति इसका पालन करता है वह कई जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। इसका फल अपने पितरों को समर्पित करने से उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाती है। राजा ने भगवान के वचनों को हृदय में धारण किया और उन्हीं क्षणों में निर्णय कर लिया कि वे इस पावन व्रत को अवश्य करेंगे। समय आने पर राजा ने अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और नियमों के साथ मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उन्होंने पूरे दिन निर्जला उपवास रखा, रात्रि जागरण किया और भगवान विष्णु की विशेष पूजा की, ब्राह्मणों को दान दिया और अंत में व्रत का सारा पुण्य अपने पिता को समर्पित कर दिया। जब रात्रि में वे विश्राम करने गए तो उन्हें फिर वे स्वप्न में आया। इस बार उनके पिता अत्यंत प्रसन्न दिख रहे थे। उनके शरीर पर अब कोई कष्ट नहीं था। उनके चेहरे पर तेज था और उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था।
पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा बैखानस, तुम्हारे द्वारा किए गए मोक्षदा एकादशी के व्रत के पुण्य से मुझे मोक्ष प्राप्त हो गया है। अब मैं स्वर्ग लोक जाने के योग्य हो गया हूँ। तुम्हारा यह पुण्य कर्म मेरे लिए ही नहीं, तुम्हारे कुल के कई पीढ़ियों के लिए कल्याणकारी होगा। यह कहकर वे आशीर्वाद देते हुए स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। राजा भाव विभोर हो गए। उन्होंने महसूस किया कि इस व्रत ने तो न केवल उनके पिता को मुक्त किया, बल्कि स्वयं उनके मन में भी एक नई शांति भर दी। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो आप मेरे YouTube चैनल कथा रस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।